तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है साझेदारी, इस साझेदारी में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर बनाना सीखा था कि किस तरीके से लाभ हानि विनियोजन खाता हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से तैयार होगा। इसका हम बेसिक भी देख चुके हैं और इसका हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम उससे रिलेटेड, उससे संबंधित और क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे कि किस किस तरीके की अलग अलग कंडीशन बन सकती है जिनमें लाभ हानि विनियोजन खाते में परिवर्तन आएगा। तो फिर देरी किस बात की, हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो लाभ हानि विनियोजन खाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें हमने क्या क्या लिखा था। हमने उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, हमने इधर मतलब क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा था। यहाँ पर किसी साझेदार को अगर कोई सैलरी वगैरह ऐसा कुछ देना है, कोई पारिश्रमिक देना है, तो वो हमने लिखा। किसी साझेदार को कोई कमीशन मिलेगा तो वो कमीशन हमने यहाँ पर लिखा उसके डेबिट साइड में। इसके बाद हमने क्या निकाला, दोनों का टोटल निकाली और दोनों का जो शेष निकल रहा था वो शेष हमारा यहाँ निकला था, मतलब डेबिट साइड में निकला था। और वो हमने साझेदारों को उनके पूंजी अनुपात में क्या कर दिया, बांट दिया। तो वो हमने साझेदारों को उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटा था, पूंजी अनुपात नहीं, लाभ विभाजन अनुपात में बांटा था। तो देखो, लाभ विभाजन अनुपात यहाँ दे रखा होता है और हम यहाँ पर क्या करते हैं, साझेदारों में आपस में उसको बांट देते हैं। अब देखो, ये सारी की सारी चीजें हम साझेदार को दे रहे हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदार को दे रहे हैं हम, पूंजी पर ब्याज, ये सैलरी भी हम साझेदार को दे रहे हैं, ये कमीशन भी हम क्या कर रहे हैं, साझेदार को दे रहे हैं। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें होती है ना मेरे दोस्तों, ये सिर्फ तब दी जाती है जब हमारे पास में लाभ उपलब्ध हो। अगर हमारे पास में पर्याप्त लाभ नहीं होगा तो हम इनमें से कोई भी आइटम या इनमें से कोई एक आइटम नहीं देंगे। हमारे पास में लाभ होने चाहिए, हमारे पास में प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर ये सारे के सारे लाभों पर प्रभार नहीं है। देखो, कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जो लाभों पर प्रभार होते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो लाभों पर प्रभार नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो तुम्हारे एम्प्लॉय है, जो तुम्हारे क्या है, एम्प्लॉय, इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पर जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन मजदूरों को जब तुम मजदूरी दोगे, उनको वेतन दोगे, उनको सैलरी दोगे, ये तो लाभों पर क्या है, प्रभार है। मतलब ये तो हमें देना ही देना है, चाहे हमें ज़्यादा लाभ हो रहा हो, चाहे कम हो रहा हो, चाहे लाभ ही ना हो रहा हो, तब भी हमें हमारे यहाँ पर जो काम करने वाली लेबर है, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उन्हें हमें सैलरी तो, वेतन तो देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने बैंक से क्या लिया है, ऋण ले रखा है, हमने बैंक से क्या ले रखा है भैया, ऋण ले रखा है, मतलब लोन ले रखा है, तो उस लोन पर हमें क्या देना पड़ेगा भैया, ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमारे को उस पर, ठीक है ना। उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब भैया आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, आपको उस पर इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये चाहे आप एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो, चाहे इंटरेस्ट और लोन दे रहे हो, चाहे आप क्या दे रहे हो, आपका बिजली का बिल चुका रहे हो, चाहे आप अपना किराया चुका रहे हो, ये जितने भी खर्चे जो कौन से खाते में आते थे, लाभ हानि खाते में जितने भी खर्चे आते थे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी हम खर्चे लिखते थे उसके डेबिट साइड में, वो सारे के सारे क्या होते थे, लाभों पर प्रभार होते थे। मतलब वो हमें देने ही देने हैं। अगर लॉस भी होगा, हानि भी होगी, तब भी हमें क्या करने हैं, वो खर्चे तो देने हैं। पर ये जो है ना, ये जो साझेदारों को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये लाभों पर प्रभार नहीं है। मतलब ये तभी मिलेंगे जब हमारे को लाभ होगा, पहली चीज। अगर हानि हुई तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। और लाभ होने के बाद भी हम देखेंगे कि क्या हमारे पास में पर्याप्त लाभ है इनको देने के लिए। अगर हमारे पास में पर्याप्त लाभ होगा देने के लिए, हम तभी इनको देंगे। अगर पर्याप्त लाभ नहीं होगा तो हम इनको नहीं देंगे। एक क्वेश्चन से हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आपका जो ये एनसीईआरटी बुक है, इसका उदाहरण नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या क्या कुछ कहता है ये उदाहरण। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदु, मधु और विधु साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है, 2:2:1।
इसके बोल रहा है कि लाभ व हानि की भागीदारी के लिए सहमत हैं। अप्रैल 1 2019 को उनकी स्थिर पूंजी इस प्रकार है: 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 3,50,000 रुपए। साझेदारी संलेख के अनुसार यदु को प्रतिमाह 2,000 रुपए का वेतन देय है। 2,000 रुपए का वेतन मिल रहा है। देखो, सबसे पहली बात तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि भैया सैलरी मिल रही है 2,000 रुपए पर मंथ, हर महीने। किसको मिल रही है भैया ये सैलरी? यदु को। आगे क्या बोल रहा है? विधु को 18,000 रुपए का कमीशन दे है। कमीशन 18,000 रुपए कुल विधु। इसके बाद में क्या बोल रहा है? इसके अतिरिक्त साझेदारों को 5% पूंजी पर ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, बोल रहा है 5% पूंजी पर ब्याज आप क्या करो? दो। इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 31 मार्च 2020 को यदि फर्म को 75,000 रुपए की हानि होती है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि फर्म को तो क्या हो रही है भैया? फर्म को तो हो रहा है मेरे दोस्तों लॉस। वो भी कितने का? 75,000 का, कम भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा में लाभ हानि विनियोग खाता बनाओ। अब देखो, लाभ हानि विनियोग खाता बनाने के लिए बोल रहा है। लाभ हानि विनियोग खाते में हम क्या लिखते हैं? साझेदारों को दी गई सैलरी, साझेदारों को दिया गया कमीशन, उन पर पूंजी पर ब्याज और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आहरण पर ब्याज। साझेदारों से संबंधित जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी किसमें आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है भैया। तो यार यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है। छोटी सी क्यों, मैं तो क्यों, बहुत भारी समस्या है। वो बहुत भारी समस्या ये है कि यहाँ पर क्या है भैया, ये 75,000 रुपए का क्या है भैया? लॉस है। अब लॉस है और फिर कह रहा है भैया सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो कैसे दे? नहीं दे सकते, तो हम देंगे ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसने बोला है कि आपका बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना तो देंगे, पर उसमें क्या होगा? एक बहुत बड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। और वो परिवर्तन ये आएगा मेरे दोस्तों कि इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो जाएगा डेबिट साइड और ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। पिछला क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा था और इसमें नेट प्रॉफिट लिखकर यहाँ पर अमाउंट लिख दी थी। पर इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। क्रेडिट साइड आने की बजाय बिल्कुल उल्टा काम हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है, तो इधर क्रेडिट साइड आने के बजाय किधर आएगा? डेबिट साइड में। और यहाँ लिखेंगे हम 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नेट लॉस। कितना? 75,000 रुपये का। और ना ही हम सैलरी देने वाले हैं, ना ही हम कमीशन देने वाले हैं और ना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हैं। कुछ भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस साल हमारे को लाभ हुए ही नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? जब और कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर आहरण पर ब्याज होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता, तो वो हम साझेदारों से ले लेते। यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख के लेने वाली चीज तो हम ले लेते, पर देते कुछ भी नहीं, क्योंकि देने के लिए हमारे पास में पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये तो हट गया, ये जो इसको भी हटा ही देते हैं, यहाँ लिखना है ही नहीं, क्यों फोकट कंफ्यूजन पैदा करे हैं। ये हटा दो भैया। अब देखो, अब ये हानि हुई है, इनमें से कुछ यहाँ लिखना नहीं है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में और कुछ लिखने को रह नहीं गया है। हम तो क्या निकाल लेते भैया? इसका शेष निकाल लेंगे भैया। तो ये शेष क्या निकलेगा? निकालना क्या है? शेष तो निकला ही है एक तरीके से। यहाँ पर तो बस हमें क्या लिखना है? ये 75,000 रुपये इधर आएगा और यही 75,000 रुपये हम इधर लिख देंगे और यही 75,000 रुपये इधर आ जाएगा। और ये क्या होगा? इधर साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ अपन लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे भैया। तीनों पार्टनर के नाम क्या है? देखिए जरा, यदु, यदु का वाई लिख लेता हूँ, मधु, मधु का एम लिख देता हूँ और विधु, विधु का वी लिख देता हूँ। ठीक है, तीनों का लाभ विभाजन अनुपात क्या है? 2:2:1 दे रखा है। तो ये जो 75,000 रुपये है,
इसको हम 2:2:1 में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो 75,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर सबसे आखिरी जो साझेदार है इसको तो मिल जाएंगे कितने, 15,000, और बाकियों को मिल जाएंगे 30,000। यह आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा भैया 30,000, और इस तरीके से कुल मिला के 75,000 रुपये इसकी सीध में लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये भैया 75,000 रुपये हो गया, इधर 75,000 इधर 75,000, दोनों साइड टोटल बराबर, ख़त्म काम, बस इतना सा है। तो आपको क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है भैया, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर आप क्या ध्यान रखें, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया था पिछले साल, अब आप बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। एक तो बनाया था आपने लाभ हानि खाता, और अब आप बना रहे हो लाभ हानि विनियोजन खाता। पहली चीज़ तो ये जो लाभ हानि विनियोजन खाता है, ये लाभ हानि खाते का ही विस्तार है, एक्सटेंशन है, विस्तार है ये इसी का ही, बट इसको अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी साझेदारों से रिलेटेड चीज़ है, पार्टनर से रिलेटेड, साझेदारों से संबंधित जो भी आइटम हैं वो सारे के सारे कहाँ पर जाएंगे, लाभ हानि विनियोजन खाते में। जैसे साझेदारों को कोई सैलरी देनी हो, या साझेदारों को कोई भी कमीशन देना हो, या फिर साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, पूंजी पर ब्याज देना हो, या फिर साझेदारों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना हो, ये सारे के सारे आइटम किस में आएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर साझेदारों से संबंधित चीज़ें नहीं आएगी, यहाँ पर व्यवसाय से संबंधित चीज़ें आएंगी। जो भी खर्चे किसके होंगे, व्यवसाय के होंगे। जैसे व्यवसाय में अगर कोई एम्प्लॉय है, यानी कोई वर्कर है, उसको अगर हम वेतन दे रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर आएगी। हमारा कोई बिल है, वो चाहे बिजली का बिल हो, चाहे हमारा टेलीफोन का बिल हो, कोई सा भी बिल हो, वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा हमारे कोई वेजेस हों, कोई फ्राइट हो, धुलाई जिसको हम बोलते हैं, वो सारे के सारे खर्चे किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, किसमें, P&L। और भी बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत है, या तो आपने 11th क्लास में पढ़ा ही था P&L, हमें P&L दोबारा नहीं पढ़ना, हमें बस दोनों में फ़र्क करना आना चाहिए कि लाभ हानि खाते में क्या आता है और लाभ हानि विनियोजन खाते में क्या क्या चीज़ें आती है। तो जो लाभ हानि खाते में जो चीज़ें आती है वो लाभों पर प्रभार होती हैं, मतलब अगर आपको हानि भी हो रही है तब भी आपको ये सारी चीज़ें देनी ही देनी है। पर जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि विनियोजन खाते में जो चीज़ें आती है वो लाभों पर प्रभार नहीं होती है, ये तब दी जाती हैं जब आपके पास में पर्याप्त लाभ मौजूद होता है। अगर आपके पास में पर्याप्त लाभ मौजूद नहीं है तो ये भी नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो प्रश्न में आपको देने को ना बोले। कई बार प्रश्न ऐसा आता है जिसमें वो बोलता है कि भैया साझेदार को वेतन देना ही देना है, या फिर ऐसे बोल देगा कि जो साझेदार का वेतन है वो व्यवसाय पर प्रभार है। अगर उसने ऐसा बोल दिया तो फिर तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हमें लाभ पर्याप्त हो हमारे पास में, चाहे ना हो, चाहे हानि ही क्यों ना हो रही हो। बट अगर उसने लाभों पर इसको प्रभार बना दिया इनमें से किसी भी आइटम को, तो ही हम उसको प्रभार मानेंगे। हम उसके अलावा हम कभी भी ये वाले आइटम्स को प्रभार नहीं मानेंगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारे को मेरे हिसाब से और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे मेरे दोस्तों, हमारे को और बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ पर देखो, इसके बाद वाला उदाहरण है, ये जो पहले हमने उदाहरण करा था ये उदाहरण नंबर 3 था, मैंने यहाँ 4 डाल दिया क्या, यहाँ पर मैंने 4 डाल दिया। ये है भैया उदाहरण नंबर 3। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि अमिताभ एवं बबलू, अमिताभ भी नहीं है, अमिताभ लिखा है यहाँ पर, मेरे हिसाब से तो अमिताभ ही होगा वो, है ना, गलत लिख रखा है, प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा रहती है मिस्टेक इसके अंदर, NCERT के अंदर, तो अपन तो उसको अमिताभ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भैया अमिताभ एवं बबलू 3:2 के अनुपात में लाभ की भागीदारी करते हुए क्रमशः 50,000 तथा 30,000 रुपये लगाकर एक फर्म में साझेदार है। पूंजी पर 6% वार्षिक दर पर सहमति है। बबलू को प्रतिवर्ष 2,500 रुपये का वेतन लेने की अनुमति है
वर्ष 2019-20 वर्ष का लाभ बबलू के वेतन प्रभारित करने तथा पूंजी पर ब्याज के परिकलन के पश्चात राशि 11,750 है। भैया ऐसा है कि प्रश्न को दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपके लिए। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर दोनों की पूंजी दे रखी है। सबसे पहला आइटम जो देने के लिए बोला है मेरे दोस्तों, वो आपको देने के लिए बोल रहा है कि आपको पूंजी पर 6% ब्याज देना है, यानी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है यहाँ पर 6% वार्षिक की दर से। इसके बाद में ये बोल रहा है कि बबलू को प्रतिवर्ष 2500 रुपये का वेतन है। तो यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं हम किसको, बबलू को, और 2500 रुपये वार्षिक है, यानी इसको आपको 12 से इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे साल के 2500 रुपये मिलते हैं उसको। वर्ष 2019-20 का लाभ, अब यह हमारे को लाभ बता रहा है, पर लाभ में ना एक समस्या कर दी उसने छोटी सी। क्या समस्या कर दी? बोल रहा है कि बबलू के वेतन प्रभारित करने तथा पूंजी पर ब्याज के परिकलन के पश्चात लाभ क्या है, 11,750 है। बोल रहा है कि हमने क्या करा, बबलू का वेतन प्रभारित करने तथा पूंजी पर ब्याज के परिकलन करने के पश्चात, यानी ये जो लाभ दे रखा है, इस लाभ में इसने बबलू का जो वेतन है ये वेतन माइनस कर दिया, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूंजी पर ब्याज, ये 6%, ये भी माइनस कर दिया। ये दोनों माइनस करने के बाद 11,750 इसने लाभ निकाला है। अब एक बात बताओ यार, जब सारे काम ये खुद ही कर लेगा तो हम क्या करेंगे? नहीं समझे मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, छोटी सी बात है, जरा प्यार से समझना इसको। ये बन रहा है अपना लाभ हानि विनियोजन खाता। लिख दूं इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने क्या करना है, यहां पर लिखना है हमारे को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर हम क्या लिखते हैं भैया, ये नेट प्रॉफिट लिखते हैं जो अपन को प्रश्न में देता है। सबसे पहला काम अपन ने यही करा, अब तक अपन ने जितने भी प्रश्न करे हैं सब में हमने सबसे पहला काम क्या करा है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा है। हमारे पास में प्रॉफिट भैया पहले आता है, हमारी टेबल पे ऐसे प्रॉफिट धरा जाता है। जब प्रॉफिट यहाँ धरा हुआ है, इसके बाद में हम इसमें से निकाल के कहता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो लो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक साझेदार आता है बोलता है भैया मुझे सैलरी दे दो, तो लो भैया सैलरी। एक साझेदार आता है बोलता है भैया मुझे कमीशन दे दो, लो भैया कमीशन। तो भैया आप उनको कैसे दे रहे हो? जब आपके टेबल पे वो लाभ धरा है, अरे तभी तो दे रहे हो। अगर आपकी टेबल पे लाभ होगा ही नहीं तो कहां से दोगे? इससे एक मतलब निकलता है कि भैया पहले आपके पास में लाभ आएगा, उसके बाद में क्या करोगे, आप उसमें से जो भी साझेदार को जो भी राशि देनी है वो निकाल के दोगे। जिसको पूंजी पर ब्याज देना है उसको पूंजी पर ब्याज दोगे, जिसको सैलरी देनी है उसको सैलरी दोगे, और जिसको कमीशन देना है उसको कमीशन दोगे। पहले सबसे पहले यहाँ पर लाभ आएगा, उसके बाद ये सारे के सारे कार्यक्रम होंगे। तो मान लो मेरे को 10,000 रुपये का लाभ हुआ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ 10,000 रुपये लिखूंगा। फिर 10,000 में से मान लो किसी एक साझेदार को मुझे 1,000 रुपये कमीशन के देने हैं, तो 1,000 रुपये कमीशन के दूंगा। उसके बाद मुझे किसी साझेदार को वेतन देना है 2,000 रुपये का, तो उसको उसमें से वेतन दूंगा। तो मेरे यहाँ से अब लाभ कितना बच गया, 10,000 आए थे, 10,000 में से 1,000 तो मैंने कमीशन के दे दिए और 2,000 मैंने किसके दे दिए, वेतन के दे दिए। तो 10,000 में से 3,000 तो मेरे चले गए। तो अब फाइनली मेरे पास में कितना लाभ बचेगा, 7,000 रुपये का लाभ बचेगा। यानी पहले प्रॉफिट आएगा, उसके बाद में मैं साझेदार को क्या करूंगा, उनके जो भी उनको देने की राशि होगी वो क्या करूंगा, दे दूंगा। यहाँ पर इसने काम कर दिया भैया उल्टा, यहाँ पर इसने सब पहले ही माइनस कर दिया है। बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है 11,750 रुपये का, इसमें से बबलू को जो सैलरी देनी थी, जो वेतन देना था, वो भी मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो भी मैंने माइनस कर दिया। अरे किसने बोला था माइनस करने की? अभी थोड़ी ना माइनस करना है, हम पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ सैलरी लिखेंगे तब उसमें अपने आप ही माइनस हो जाएगा। तो भैया जब इसने काम उल्टा कर दिया है तो उल्टे को सीधा करने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी भैया। तो कैसे करेंगे सीधा? देखो
हम क्या करेंगे, इसने जो गलती करी है ना, इस गलती को सुधारने का काम करेंगे। कैसे सुधारेंगे, देखो हम इसने इसने बबलू का वेतन माइनस करा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करा, हम क्या कर देंगे, दोबारा जोड़ देंगे। तो यहां पर 11,750 में हम दोबारा से क्या करेंगे, इसका बबलू का वेतन जोड़ेंगे जो कितना है 2,500 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ देंगे जो कितना है हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं तीनों का। जरा देखें कितनी पूंजी दे रखी है इनकी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर है, अमिताभ का ए लिख देता हूँ और बबलू का बी लिख देता हूँ। यहाँ पर 50,000 रुपये तो अमिताभ की पूंजी है और 30,000 रुपये बबलू की पूंजी है। इस पर अगर मैं 6% वार्षिक की दर से अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो कितना हो जाएगा भैया, ये है 50,000 का 6% मेरे दोस्तों निकल के आता है 3,000 रुपये, और यहाँ पर 30,000 का 6% अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे यहाँ पर निकल के आता है 1,800 रुपये। कुल मिलाकर 4,800 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है दोनों का मिला के। और यहाँ पर वो क्या करा है, उसने पूरा का पूरा यहाँ पर माइनस कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसमें जोड़ देंगे 4,800 रुपये। अब देखें जरा कितना हो रहा है, देखो 11,750, 2,500, 4,800। हाँ तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न में भी तुम्हारी बुक के अंदर जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें मिस्टेक है। यहाँ पर 19,050 आना चाहिए, जबकि आपकी किताब में दे रखा होगा शायद 15,000 रुपये। 15,000 रुपये किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। यहाँ पर हमने क्या करा है, जो साझेदार का जो सैलरी है वो हमने दोबारा से जोड़ दी, और जो पूंजी पर ब्याज निकला है हमने वो दोबारा से यहाँ पर जोड़ दिया है। यहाँ पर जो आपके 15,000 रुपये दे रखे हैं वो मेरे दोस्तों किसी भी लिहाज से नहीं निकलते हैं, किसी भी तरीके से नहीं निकल सकते, बिल्कुल गलत है। बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत दे रखी है मेरे दोस्तों, जहाँ जहाँ गलत दे रखी होगी वहाँ वहाँ हम आपको करेक्ट करके दोबारा से बताएंगे। अब क्या करना है आपको, जब आपने ये दे ही दिया है दोबारा से, वापस से हमने जोड़ के हमने क्या कर दिया है, हमारे जो लाभ था उसको, लाभ को हमने उस सिचुएशन में वापस पहुंचा दिया है जब उसमें से पूंजी पर ब्याज और जो वेतन है वो घटाने के पूर्व जिस कंडीशन में था वो उस कंडीशन में हमने क्या कर दिया, उसको वापस पहुंचा दिया। अब जब हमने दोबारा से उसको जोड़ दिया है, अब हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम वो काम करेंगे जिस काम के लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर सबसे पहले देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साझेदार को देंगे। तो यहाँ पर कौन है, एक तो अमिताभ है और एक बबलू है। तो यहाँ पर अमिताभ को पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा, अमिताभ को पूंजी पर ब्याज हमने निकाला था 3,000 रुपये। तो यहाँ पर हो गया भैया 3,000 रुपये, यहाँ पर हो गया भैया 1,800 रुपये, टोटल हो जाएगा भैया 4,800 रुपये पूंजी पर ब्याज यहाँ पर इनको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें वेतन देना है। किसको देना है वेतन, बबलू को देना है। तो हम क्या लिखेंगे, टू बबलूज कैपिटल, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया, वेतन मतलब सैलरी, और वो आ जाएगा आपका यहाँ पर कितनी थी, 2,500 रुपये की सैलरी थी, वो यहाँ पर आ जाएगी। बस काम खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो यहाँ पर है नहीं। तो हम तो क्या कर देंगे, अब इसका शेष निकाल देंगे, और शेष निकालने के लिए क्या चाहिए, बस टोटल लगानी है और काम खत्म। ये देखो भैया, ये लगेगी इसकी टोटल। यहाँ पर जब हम टोटल लगाएंगे तो इधर की टोटल सीधे तौर पे ज़्यादा आ रही है, 19,050 इधर ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर भी हम 19,050 ही लिख देंगे, और इस 19,050 में माइनस कर देंगे 4,800 और माइनस कर देंगे 2,500। तो ये हो जाता है मेरे दोस्तों 11,750। ये आ गया भैया 11,750, जो कि साझेदारों में क्या होना था, बटेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल अमिताभ और बबलू में उनके लाभ विभाजन अनुपात में, जो कि दे रखा है आपका यहाँ पर 3:2।
9,350, इसका हो जाएगा 7,000। और इस तरीके से यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देंगे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपने एक नई चीज़ क्या देखी, यहाँ पर एक नई चीज़ ये हो गई मेरे दोस्तों कि ये जो आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखते हो, यहाँ पर ये जो आप नेट प्रॉफिट लिखते हो, ये जो नेट प्रॉफिट आता है, ये नेट प्रॉफिट में से ना ही तो पूंजी पर ब्याज घटा हुआ होना चाहिए पहले से, ना ही उसमें से किसी साझेदार का कोई वेतन घटा हुआ होना चाहिए, ना ही उसमें से किसी तरह का कोई कमीशन घटा हुआ होना चाहिए। हम यहाँ लिखने के बाद उसको घटाएंगे। अगर प्रश्न में उसने पहले से ही उसको घटा के दे रखा है तो हम उसको सही करते हुए दोबारा से जोड़ देंगे। इतना ध्यान रखना। एक छोटा सा एडजस्टमेंट और आएगा इसके अंदर, पर मैं आपको कराता जाऊँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कराता जाऊँगा ना, वैसे वैसे बताता जाऊँगा। ऐसे कोई भी मतलब नहीं है, ऐसे आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी देखो, अभी फ़िलहाल के लिए बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये प्योर नेट प्रॉफिट होना चाहिए। इसमें इनमें से कोई भी आइटम पहले से घटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पहले से घटा हुआ पाया गया तो हम उसको दोबारा से जोड़ देंगे। बस इतनी चीज़ ध्यान रखो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को बड़ा ना करते हुए अब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।